अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदावंद मुतअल सूरह नूर आयत नंबर 30 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ूना फ़ुरूजहुम। ए नबी, मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। क्या हमने कभी गौर किया है कि हमारी आँखें जो दुनिया की खूबसूरती और उसके मनाजिर को हमारे सामने लाती हैं, उनका हम पर कोई हक है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपनी मशहूर रिसालतुल हुकूक में फरमाते हैं, हक़्क़ुल बसर अन तग़ुज़्ज़ुहु इम्मा ला यहिल्लु लक व तअतबिरु बिन नज़र बिह। आँख का हक यह है कि उसे उन चीज़ों से बचाया जाए जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं हैं, और उसे गौर व फिक्र और इबरत के लिए इस्तेमाल किया जाए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हमें ये सिखाते हैं कि हम अपनी नज़र की हिफाजत करें और उसे हर उस चीज़ से दूर रखें जो हमें बुराई की तरफ ले जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जो चीज़ें नाजायज़ और हराम हैं, उनकी तरफ देखना ना सिर्फ हमारे दिल को आलूदा करती है, बल्कि हमें अल्लाह ताला की रहमत से भी दूर कर देती है। यही वजह है कि हमें अपनी आँखों को नापाक मनाजिर से महफूज रखना चाहिए। आँखें सिर्फ दुनिया की ज़ाहिरी दिलकशी के लिए नहीं, बल्कि हिकमत, बसीरत और इल्म के हुसूल के लिए अता की गई हैं। कुदरत के मनाजिर, कुरान पाक की आयात और सच्चाई की तलाश, ये सब आँख के सही इस्तेमाल की रोशनी में हमें मुहैया होती हैं। अगर हम अपनी नज़रों की हिफाजत करें तो ये हमें रूहानी इत्मीनान और अल्लाह की कुर्बत अता करेगी। लेकिन अगर हम अपनी नज़र को बेकाबू छोड़ दें तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं। बेकाबू नज़र दिल को तारीक कर देती है, ख्यालात को आलूदा कर देती है और बस औक़ात इंसान को गुनाह में मुब्तला कर देती है। इसीलिए इस्लाम हमें नज़र झुकाने और उसकी हिफाजत करने का दर्स देता है। आए हम सब मिलकर अहद करें कि अपनी नज़रों की हिफाजत करेंगे और उन्हें अल्लाह की रिज़ा के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आंखें रोशनी बन सकती हैं और अंधेरा भी बन सकती हैं। अब फैसला आपका और हमारा है कि हम इन आँखों को किन कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।